इस बैच में हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको वो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ये बैच पूरी तरह से एक मिक्सअप बैच है, जिसमें हम ना सिर्फ वैदिक कॉम्बिनेशन, जबकि वैदिक के साथ कृष्णमूर्ति पद्धति और कृष्णमूर्ति पद्धति के साथ नाड़ी कॉम्बिनेशन भी हम सीखेंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये तीनों पद्धति में क्या अंतर है। जो एस्ट्रोलॉजर है उनके लिए ये समझना बहुत आसान है, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट होते हैं या एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग कर रहे हैं और शुरू शुरू में ही कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आखिर देखो इन तीनों में क्या अंतर है। वैदिक ज्योतिष किसी भी तरह की सोर्स है, जितनी भी ज्योतिष पद्धति निकली हुई है सारी पद्धतियां वैदिक से ही निकला हुआ है। कृष्णमूर्ति पद्धति में भाव से भाव की लिंकेज बहुत बढ़िया से समझाई जाती है कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 12 भाव की आपसी इंटरलिंक थ्योरी क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 भाव को बहुत ही अच्छी तरीके से लिंकेज करके, सूचक बना के और कॉम्बिनेशन बना के उसको प्रेजेंट करना वह कृष्णमूर्ति पद्धति का कमाल है। कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी तरह के इवेंट हो, वो घटना के नेगेटिव हाउसेस, पॉजिटिव हाउसेस और सूचक और कॉम्बिनेशन बनाना सिखाता है, जिससे हम किसी भी ग्रह के द्वारा बनाए जाने वाले सूचक और कॉम्बिनेशन से घटना देख सकते हैं कि क्या ये घटना देगा, क्या ये विवाह देगा, क्या ये कैरियर देगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ सूचक और कॉम्बिनेशन से ही सारी चीजें निकाल लेते हैं कि कौन सा ग्रह क्या देना चाहता है। तो ये होती है कृष्णमूर्ति पद्धति का कमाल, जो होती है भाव से भाव की लिंकेज। दूसरा होता है नाड़ी कॉम्बिनेशन। अब ये नाड़ी कॉम्बिनेशन क्या है। कृष्णमूर्ति पद्धति में सिर्फ भाव से भाव के लिंकेज पे बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन वहां पे ग्रहों के कारक तत्व कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। तो नाड़ी कॉम्बिनेशन में हम ग्रहों से ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी लेते हैं। मान लीजिए कि शुक्र प्लस मंगल ने इस तरह की कॉम्बिनेशन दी है, तो क्या रिजल्ट आएगा। शनि प्लस मंगल देगा तो क्या रिजल्ट आएगा। केपी और नाड़ी दोनों को ही मिला के केपी बनाता है भाव से भाव की लिंकेज, नाड़ी बताता है ग्रह से ग्रह की लिंकेज। दो भाव आपस में मिले तो क्या रिजल्ट, तीन भाव आपस में मिले तो क्या रिजल्ट, दो ग्रह आपस में मिले तो क्या रिजल्ट, तीन ग्रह आपस में मिले तो क्या रिजल्ट। कॉम्बिनेशन, केपी कॉम्बिनेशन पूरी तरह से भाव से भाव की लिंकेज, नाड़ी कॉम्बिनेशन, नाड़ी ज्योतिष पूरी तरह से ग्रहों से ग्रहों की लिंकेज और वैदिक से सारे सिद्धांत लेंगे। ठीक है ना, मारक हाउसेस, बाधक हाउस कौन से हैं, ठीक है ना, सारे जो काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, सारे त्रिकोण होते हैं, अच्छे भाव बुरे भाव, सारे ही ज्योतिष वैदिक ज्योतिष से ही लिया हुआ है। तो वैदिक ज्योतिष पूरी तरह से सोर्स है। हमारी क्लास में हम वैदिक कॉम्बिनेशन, केपी कॉम्बिनेशन, नाड़ी कॉम्बिनेशन तीनों ही सीखेंगे, तीनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे। और इसके साथ साथ हमारी क्लास में रामायण ज्योतिष एक थीम है कि किसी भी ग्रह, नक्षत्र और राशि को कैसे समझा जाए, आसानी से उन चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो वो बताता है रामायण। जैसे कि रामायण में ये रिसर्च, रामायण ज्योतिष मेरा स्वयं का निजी अनुभव और रिसर्च है। तो यहाँ पे हमने सभी ग्रहों को अलग अलग तरह से रामायण के पात्रों से संबोधित कर रखा है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि अभी दशहरा भी निकला है, ठीक है, तो मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि राहु को हम रावण कहते हैं। ठीक है, तो काफी लोग होते हैं कि सर राहु को जन्म कुंडली में कैसे समझाएं। तो राहु को समझना बहुत आसान है। जो व्यक्ति रावण के कारक तत्व, रावण के कार्य क्षेत्र को समझता है, तो वो इजी गोइंग राहु के कार्य क्षेत्र को समझता है। राहु और रावण में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, अब जैसे वैदिक ज्योतिष में क्या कहते हैं कि राहु मिथुन राशि और वृषभ राशि में उठ चुका है, तो यही बात हो जाती है कि राहु मिथुन राशि और वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो रावण के कार्य क्षेत्र भी इसी तरीके थे। रावण, वृषभ राशि धन की राशि होती है, मिथुन राशि काम की राशि होती है। रावण धनाढ्य व्यक्ति था, रावण कामी व्यक्ति था और अत्यंत वैभवशाली जीवन रावण जीता था। ठीक है, तो नाड़ी ज्योतिष, रामायण ज्योतिष हमारे ज्योतिष को सीखने का एक तरीका है। इसमें हम रामायण से सभी ग्रहों को, ना सिर्फ ग्रहों को जबकि ग्रहों की राशियों को, ना सिर्फ राशियों को जबकि नक्षत्रों को भी रामायण ज्योतिष से सीख लेते हैं। और हमें किसी भी तरह की चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लास में आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है कि भैया सिंह राशि है तो इसके कारक तत्व क्या है, मिथुन राशि है तो इसके कारक तत्व क्या है, कुंभ राशि है तो इसके कारक तत्व क्या है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। रामायण ज्योतिष हमारी थीम है और उस थीम से आप सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हो कि आखिर इस राशि में क्या क्या हो सकता है। तो ये ज्योतिष सीखने का एक नया तरीका और रामायण से ज्योतिष सीखने का नया आयाम
और वीकली 3 डेज क्लासेस होती हैं और वीकली 1 डेज एक टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सप्ताह में 4 दिन क्लासेस होती है, इसमें से हम 3 दिन को हम क्लासेस में लेते हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और एक होता है टेस्ट, हर वीक का एक टेस्ट, जिससे हम किसी भी व्यक्ति की कमी, मतलब कोई भी व्यक्ति क्लास में पढ़ रहा है तो टेस्ट एक ऐसी चीज है कि उसको अपनी कमियां दूर करने का मौका मिले, ठीक है। तो जो भी हमने क्लास में पढ़ा है एक वीक के अंदर, उस एक वीक में होने वाले जितनी भी हमने कुछ भी पढ़ा है तो उसका एक टेस्ट हो जाता है। टेस्ट हम टेलीग्राम पे लेते हैं, क्लासेस हमारी व्हाट्सएप पे होती है और वीडियोस हमारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और या फिर मैं वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो हमारी क्लासेस 3 तरह के फॉर्मेट में होती है, ऑडियो सेशन, वीडियो सेशन और पीडीएफ नोट्स, ठीक है ना, और रिटर्न मैसेज। तो आपको एक ही तरह की बातें 3 तरीके से मिलती है। पहला होता है ऑडियो सेशन, दूसरा होता है वीडियो सेशन, तीसरा होता है पीडीएफ नोट्स। तो पीडीएफ से भी आप आराम से प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो, वीडियो से उसी टॉपिक को देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। और जो क्लासेस में हम चर्चा करते हैं तो उसमें ऑडियो और रिटर्न मैसेजेस से भी आप आसानी से सारी चीजों को समझ सकते हो। क्लासेस व्हाट्सएप के 2 ग्रुप बनते हैं। पहला ग्रुप रहता है ओनली एडमिन, जहाँ पे मैं लिखता हूँ और मैं कुछ समझाता हूँ, ठीक है। और दूसरा ग्रुप रहता है चर्चा वाला, जहाँ पे मैं किसी से पूछता हूँ तो जवाब मिलता है, ठीक है ना। वहाँ पे डिस्कशन होता है, किसी भी तरह का डाउट होता है तो वहाँ पे एकदम क्लासरूम माहौल बनता है, ठीक है। टेस्ट हमारे टेलीग्राम पे होते हैं, तो वहाँ पे हम ऑप्शन के साथ टेस्ट रखते हैं, तो आप आसानी से टेस्ट का उत्तर दे सकते हो, है ना, उसका रिजल्ट भी बताते हैं, ठीक है। और वीडियो सेशन आपको मिलेगा, ऑडियो सेशन मिलेगा, और 4 महीने की क्लासें लगभग 60 से 65 सेशन होते हैं। और 4 महीने के बाद भी रामायण ज्योतिष 4 महीने के बाद भी लगातार आपको लाइफ टाइम फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म देता है। क्योंकि क्या होता है कि चीजें जब सिद्ध होती है जब हम प्रयास करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो 4 महीने का ज्योतिष का कोर्स है, जिसमें मैं कुछ उदाहरण चार्ट समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, अलग अलग ग्रहों के कॉम्बिनेशन समझाऊंगा, लगभग लाइफ के होने वाले हर इवेंट को समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 4 महीने के बाद भी हम लाइफ टाइम फ्री प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म देते हैं, और आप आसानी से कितने भी चार्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। रामायण ज्योतिष आपके लिए हमेशा के लिए है। आप एक बार जुड़ते हो तो आपको हमेशा हमेशा के लिए रामायण ज्योतिष प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का मौका देता है, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता है। किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल हमेशा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो रामायण ज्योतिष से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और आप बेशक हमारा कोर्स ज्वाइन करें।